स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आईटीआई कर चुके हैं अच्छी बात है, आईटीआई कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। प्लस बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आईटीआई करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं एक कहीं न कहीं ये वीडियो लेकर आया हूँ और हर साल मैं ऐसा करता हूँ। अवेयरनेस के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अवेयर कर दूँ समय रहते, क्योंकि समस्याएँ आती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनके साथ समस्या आई होगी कि कॉलेज की फीस को लेकर, कॉलेज के अन्य प्रोसीजर को लेकर, या फिर कई बार बहुत से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें शुरू में हमें नहीं पता होता। जब एडमिशन लेते हैं फिर बच्चे कहते हैं मैं तो फंस गया सर, मेरे साथ ये समस्या हो गई, कॉलेज वाला सुन नहीं रहा है वगैरह वगैरह। आईटीआई में एडमिशन कराने जा रहे हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव रिश्तेदार कोई भी एडमिशन कराने जा रहा है, ठीक है, जितने भी आप वीडियो देख रहे हो, आप इस जानकारी को अपने सभी रिलेटिव या दोस्तों से शेयर कर देना जो आईटीआई करने जा रहे हैं, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी जो कर रहे हैं बच्चे वो तो कर ही रहे हैं जहाँ से जैसे भी, है ना। लेकिन आपके साथ जो समस्या हुई वो दूसरों के साथ ना हो, उसके लिए आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर सर्कुलेट करिएगा। और जो बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं 2023 में आप लोग, तो आप लोग कुछ चीज़ें हैं जिसको नोटिस करिएगा। जैसे कॉलेज की मान्यता कैसे चेक करना है वो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि अफिलिएशन किस ट्रेड में है, ठीक है। एनसीवीटी पर उनका पोर्टल पर कैसे नाम चेक कर सकते हैं। तो ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, आईटीआई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आप कॉलेज डायरेक्ट जाइए, ठीक है। कोई मीडिएटरशिप, कोई आपको बढ़िया बढ़िया लुभावना ऑफर देगा कि लाओ मैं आपकी आईटीआई करा देता हूँ, ऐसे करा देता हूँ, इस जुगाड़ में करा देता हूँ, इस वाले सेटिंग में करा देता हूँ, मतलब दुनिया भर के ऑफर्स आपको दे सकता है। आपके डॉक्यूमेंट लेकर किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा देगा जहां आप शायद जानते हो, लेकिन बाद में एडमिशन हो जाएगा तो कहेंगे अरे यार यहाँ तो मैं फंस गया, ठीक है। आईटीआई करना आपको, कॉलेजेस हर जगह हैं, आपके आसपास बहुत से कॉलेज होंगे। कॉलेज डायरेक्ट विजिट करिए, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाइए, बातचीत करिए, कॉलेज से फीस को समझिए, ठीक है। सारी चीज़ें आप डायरेक्ट करिए फेस टू फेस, किसी थर्ड पार्टी से बेहतर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो तीसरा व्यक्ति है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि बाद में क्या होगा कि जो कुछ भी होगा आप और आपके कॉलेज के बीच ही होगा। तो पहली ये चीज़ है, सावधानी रखें। और कॉलेज जब आप जाते हैं तो अपनी फीस वगैरह शुरू में ही डिस्कस कर लें कि कोई हिडन फीस ना हो, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं बहुत सी कि शुरू में आप सारी क्लियर कर लें, कितनी फीस है, किस प्रकार से देना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, पार्शियली देना है, एक साथ देना है, फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें आप शुरू में क्लियर कर लीजिए। दूसरा, जो भी उस कॉलेज से पहले पुराने बच्चे हैं उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे पूछिए कि भाई आपने इस आईटीआई कॉलेज से आईटीआई किया था, तो उस दौरान आपका 2 साल जो भी, 1-2 साल जो भी आईटीआई आपने किया तो कैसा रहा, कॉलेज के और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन था वो किस प्रकार से रहा, ठीक है। तो ये चीज़ एक कॉलेज के बारे में जो वहाँ से स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, एक बच्चे से नहीं, 2-4-10 बच्चों से पूछिए जो आप जानते होंगे, क्योंकि जिस कॉलेज में आप जाएँगे ज़रूर वहाँ से कोई न कोई आपकी जान पहचान का बंदा किया होगा, या तो आपके दोस्त का कोई दोस्त होगा वहाँ से आईटीआई किया होगा, ठीक है। तो आप फीडबैक लें पुराने बच्चों से जो वही उसी कॉलेज से एडमिशन पहले कराए हों और पास हो चुके हों या फिर आईटीआई कर रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट है, एनसीवीटी साइट पर अफिलिएशन चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि कोई कॉलेज है, आपका एडमिशन लेता है, आपने एडमिशन कराया यहाँ पर, मान के चलते हैं इस जगह पर आपने एडमिशन कराया, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, और आपने वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन करा लिया और इस कॉलेज में करा लिया। कुछ दिन बाद आपको पता चलता है, जब एडमिट कार्ड आता है या कोई प्रोसेस होता है तो पता चलता है आपका एडमिशन तो इस डिस्ट्रिक्ट में है, ये जिला अलग है, ये डिस्ट्रिक्ट आपके घर से काफ़ी दूर है, ये अलग है, ये कॉलेज भी अलग है, और यहाँ पर आपका एडमिशन है। तो उसके पीछे भी रीज़न होता है कि या तो इस कॉलेज के पास क्या होंगी, सीटें नहीं होंगी, या फिर इस कॉलेज में इस ट्रेड में एडमिशन ही नहीं होगा। फिर क्या होगा कि आपका एडमिशन यहाँ हो जाता है और आप यहाँ पर क्लास करते हैं। ऐसी समस्याएं मैंने पहले सुनी है। उसमें भी क्या प्रॉब्लम होती है कि आप फीस यहाँ पर देते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज आपकी यहाँ पर होती हैं, और ये कॉलेज आपका इंतजार करता है, या फिर थोड़ी बहुत डिफरेंसेज आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर 2-3 लोगों का चेन बन जाता है, ठीक है। तो ये लीगली भी सही नहीं है, तो इस चीज़ से आप बचें। उसके लिए क्या है, एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे चेक कर लें और कॉलेज से पहले बात कर लें कि आपका एडमिशन वहीं पर हो रहा है या कहीं और, ऐसे इस तरह से तो नहीं किसी स्कीम में आप जा रहे हैं। ये सावधानी, क्योंकि बाद में क्या होगा ना, आप इनके कोई प्रॉब्लम होगी आपके साथ तो आप इनसे बार बार बोलेंगे, फिर ये हर बच्चे के लिए यहाँ पर शायद बोल ना पाए, या ये वाला व्यक्ति जो है इन दोनों के बीच रिलेशन खराब हो जाए। मैं कई बार बच्चों कमेंट देखता हूँ, सर हमारे कॉलेज में वो यहाँ पे ऐसा ऐसा था, झगड़ा हो गया, फिर हम तो सर फंस गए। तो इनके इनके रिलेशन खराब होते ही आपकी जो सर्टिफिकेशन है, आईटीआई का कोर्स है, उसमें डिस्टर्बेंस आने लगेगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कॉलेज विजिट जरूर करें, घर बैठे एडमिशन कराना उतना सही नहीं रहेगा।
उचित ये होगा कि आप एक बार कॉलेज जाएं, कॉलेज को देखें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ क्लासरूम है कि नहीं वो देखें, वर्कशॉप है कि नहीं। बिल्डिंग और कॉलेज की हालत देख के पता चल जाएगा कि कॉलेज चलता है कि नहीं चलता है, किस प्रकार का सिस्टम है ना। वर्कशॉप हो, आईटी लैब है, वाईफाई है, सब सिस्टम वहाँ पर आपको अवेलेबल है कि नहीं है। कॉलेज आप विजिट एक बार जरूर करें, क्योंकि आप कपड़ा खरीदने, टी शर्ट खरीदने भी जाते हैं तो 4 दुकान यहाँ वहाँ घूमते हैं बेस्ट लेने। तो यहाँ पर जब आप किसी चीज़ के करियर के बारे में सोच रहे हैं अपने, तो उसको जरूर एक बार आप देखें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और किसी स्कीम के तहत ना फंसे, ठीक है। आपको जैसे मार्केट में हर जगह स्कीम चलती है, वो दुकान हो या कॉलेज हो, बीच बीच में बहुत से एक्टिव ऐसे लोग होते हैं जो आपको अलग अलग चीज़ों में गुमराह करके अपने फायदे के हिसाब से आपको तोड़ मरोड़ कर जो है इधर उधर आपका एडमिशन कराते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचें। उसमें आपका फायदा, वो तो कहेंगे कि वो आपका फायदा करा रहे हैं, लेकिन वो आपका फायदा नहीं करा रहे होते, वो अपना फायदा करा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आप जैसे ही उनका फायदा हो जाएगा, वो अपना फायदा करके निकल जाएंगे, फिर आप और आपका कॉलेज बचेगा। फिर जब आप एक दूसरे के साथ डायरेक्टली आपका एडमिशन नहीं होगा तो बहुत सी समस्याएं आती हैं। मैंने बच्चों के कमेंट्स देखे हैं और बच्चों के बीच रहा हूं, तो मैं बहुत इन चीज़ों का अनुभव करता हूं। हर बार एडमिशन से पहले आपको अवेयर करता हूं कि सावधान रहें, एडमिशन कराते समय ये सब गलतियां आप ना करें। ट्रेड सिलेक्शन सबसे बड़ा एक यहाँ पर चैलेंज आने वाला है कि ट्रेड कौन सी, किस ट्रेड से आईटीआई करें। अब जब ये सवाल आप पूछते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो अपने लाइफ में आईटीआई किया है और कहीं न कहीं सक्सेस है। जैसे वो किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है, 2-4 साल से वहाँ पर काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस हो गया है, उसकी सैलरी बढ़ी हुई है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुआ है, तो उनसे पूछें कि मैं कौन से ट्रेड से आईटीआई करूँ। ना कि आपके अगल-बगल कोई घूम फिर रहा होगा या फिर कोई मतलब कुछ भी कर रहा होगा। ऐसे बहुत से पीपल के नीचे 10 लोग बैठते हैं जो फ्री का ज्ञान बांटते रहते हैं, बच्चा ये कर लो, बच्चा वो वाला कर लो। अपने उन्होंने कुछ नहीं किया, या तो अपने भी कुछ करके वहीं मजा कर रहे होंगे, किसी टाइम पास वाली जगह से कर लिए, या टेढ़ा मेढ़ा आईटीआई करके अपने को। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो उन्होंने कुछ नहीं किया, आईटीआई फॉर्मली इसलिए कर लिया कि चलो कुछ नहीं तो आईटीआई कर लेते हैं। तो आप वैसे ही बच्चों से एडमिशन लोगे ना। तो अगर वो इलेक्ट्रीशियन से, मान लेते एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है और वो सफल नहीं होता है, तो आपसे कहेगा कि इलेक्ट्रीशियन बेकार है। और कोई लड़का फिटर से किया है और उसको सफलता नहीं मिली किसी वजह से, तो आपसे कहेगा फिटर बेकार है, ठीक है। तो आपको जब राय लेनी है ना कि ट्रेड कौन सा चुनाव करें, आप और भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, ठीक है, मशीनिस्ट है, बहुत सी ट्रेड ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही मिल पाती है, प्राइवेट में कम होती है ना। तो ट्रेड का सिलेक्शन उन लोगों से पूछिए जिनको आप आइडियल मानते हैं, या अपने आसपास उन लोगों को देखिए, जानिए जो कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है। जो लोग नौकरी में हैं उनसे पूछेंगे तो वो एक्चुअल बताएंगे कि क्या डिमांड है या क्या डिमांड होने वाली है, क्योंकि उनको असली अनुभव होता है, ठीक है। तो राय भी आप सही कहते हैं ना, कि जैसे अगर आपको अपना इलाज कराना है तो आप ह्यूमन, जो हमारे इंसान वाले जो डॉक्टर है उनके पास जाएंगे, पशु चिकित्सक के पास जाके अगर राय लेंगे तो वो किस प्रकार का आपको राय देगा। तो यही चीज है, ध्यान रखें कि किससे आप पूछ रहे हैं। ट्रेड सिलेक्शन के समय जरूर आप सही लोगों से पूछें इस बारे में, ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत और पॉइंट हैं जो मैं आपको डिस्कस करूं, उसके पहले मैं बता दूं कि अगर एमआईएस पोर्टल पे आपको चेक करना है, ठीक है, एनसीवीटी पर अगर आपको चेक करना है, एनसीवीटी एमआईएस सर्च करेंगे गूगल में तो आपको पोर्टल मिल जाएगा। किसी भी कॉलेज का अफिलिएशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, सिंपल है, गूगल में आप एनसीवीटी एमआईएस सर्च कर सकते हैं। एनसीवीटी की ये वेबसाइट है, इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन होता है आईटीआई सर्च का, दूसरे नंबर पर आईटीआई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आईटीआई सर्च ग्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स। ग्रेडिंग एक तरह से आईटीआई की भी ग्रेडिंग होती है, जैसे कितना कोई होता है ना बच्चा 10 नंबर में कितना पाया, उसी प्रकार से कोई आईटीआई कॉलेज है तो उसका भी 10 नंबर होता है, 10 नंबर में उसको कितने नंबर मिले हैं वो आप इसमें चेक कर सकते हो। पहले आप आईटीआई ढूंढना चाहते हैं तो आईटीआई सर्च में चले जाओ, और आईटीआई सर्च में पहला होता है एनुअल, यहाँ पर रहता है सेमेस्टर, तो एनुअल कर लीजिए। जिस स्टेट में है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ आप आईटीआई जिस राज्य से करना चाहते हैं। आप कहीं से भी हैं, कहीं से भी आईटीआई कर सकते हैं। मान लेते हैं आप उत्तर प्रदेश से आईटीआई करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपना ही सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लेते हैं आप गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से आईटीआई करना चाहते हैं, और जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ गाजीपुर, आपने यहाँ पर गाजीपुर सेलेक्ट कर लिया। अब आप बात करेंगे कि आईटीआई नेम आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पूरी आईटीआई की हम लिस्ट ही देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिए जिस ट्रेड में आप आईटीआई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको सभी यहाँ पर मिल जाएगा कि किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं, कितने की एप्लीकेशन है, सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। प्लस मैं कहूँगा अगर बिना टेंशन के, कई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं, आईटीआई में फंस जाते हैं कि अरे हमें तो फंसा दिया, ये कर दिया वो कर दिया।
तो टेंशन फ्री आईटीआई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक ऑप्शन देने वाला हूँ, ठीक है, कम से कम फीस में बिना किसी टेंशन के, है ना। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर गाजीपुर, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रीशियन एनएसक्यूएफ आप सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि नई ट्रेड जो है उसका नाम एनएसक्यूएफ है। इलेक्ट्रीशियन एनएसक्यूएफ आपने कर लिया। अब क्या करना है, नीचे ज़्यादा कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, तो सीधे सर्च कर दीजिए। अब सर्च करेंगे तो इस जिले में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो जो आईटीआई होंगी उनकी आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 174 हैं जिनके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। आप नीचे की तरफ आ जाइए। अब यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सब पता चलता है आपको। जैसे कोई कॉलेज का कोड क्या है, सबसे पहले उसका कोड है, फिर नाम है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, फिर एड्रेस है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सीटें उसके पास कितनी है, ग्रेडिंग कितनी मिली हुई है। जैसे ग्रेडिंग में दिखाएगा कि कितने नंबर इस कॉलेज को मिले हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाऊँ आपको आरएन ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई का, ट्राई करते हैं। थोड़ा लंबी लिस्ट है, फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा आप लोग। आप हर डिस्ट्रिक्ट का चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर आपके पास कोड है कॉलेज का तो भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर एडमिशन फॉर्म पे आपको कॉलेज का कोड मिल जाता है, या फिर जब भी एडवर्टीजमेंट होता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना, आरएन ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई हथौड़ा रामपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश, 60 सीट 60 सीट लिखा हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 60 सीटें हैं इस तरह से। फिटर का भी है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। ग्रेडिंग मतलब होता है कितने नंबर मिले हुए, तो 10 में से 7 नंबर मिले हुए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 में से 7 नंबर, नहीं ये कुछ और है मेरे ख्याल से। ग्रेडिंग इस पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा। देखिए ग्रेडिंग पर हमने क्लिक किया 7.7, ठीक है। ग्रेडिंग कितनी है 7.7। ये 10 में से इतने नंबर इस कॉलेज को मिले हैं। तो इसी प्रकार से हर कॉलेज का आप चेक कर सकते हैं। जिस कॉलेज की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसके नंबर अच्छे होंगे। बहुत से कॉलेजेस के 2, 3, 4 भी देखने को मिलेंगे, बहुत के 8, 9 भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ ग्रेडिंग से चेक कर सकते हो। प्लस इस कॉलेज का जो ये कोड है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस कॉलेज की पूरी डिटेल्स जो है आपके सामने होंगी। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट हो, या फिर जब एप्लीकेशन हुआ है 2016 का, ये वेबसाइट है, एड्रेस सब कुछ मिल जाता है। नीचे आगे हम आपको ट्रेड दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिशियन की कितनी यूनिट्स हैं, कितनी ट्रेड हैं, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी भरी हुई हैं, ये चीज़ें आपको दिखाता है। जैसे इस सेशन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन 20 सीट इधर खाली है, फिटर की ये 20 दो जो है वैकेंट है ना। तो ये आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाती है कि मान्यता है कि नहीं है। 2016 की मान्यता है, तो ये आप चेक कर सकते हो कि कोई भी कॉलेज सही है कि नहीं सही है और किस ट्रेड में अप्लेसन है। कई बार आपसे मैंने आपको बोला ना, कोई आपको गुमराह करके ऐसे ट्रेड में एडमिशन ले ले, आपसे मैं कहूँ कि इस ट्रेड या इस कॉलेज में आपको डीजल मैकेनिक से आईटीआई कराई जाए, और यहाँ पर देखेंगे डीजल मैकेनिक का तो नाम ही नहीं है। तो यही आपको समझना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एमआईएस पोर्टल एनसीवीटी का है, यहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं। लोकेशन भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है व्यू लोकेशन इन गूगल मैप। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको गूगल पे इस कॉलेज की लोकेशन भी मिल जाएगी। जैसे आप डायरेक्ट एड्रेस भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्शन में जाकर आप एड्रेस चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ये कॉलेज है, ठीक है। एग्जैक्ट जैसे गूगल तो आपने यूज किया होगा ना, तो वो चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ। अगर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इच्छुक हैं, बिना किसी टेंशन के आईटीआई करना चाहते हैं, बिना टेंशन के मतलब किसी अन्य प्रकार की जो दुनिया भर की आपने सुना होगा। मैं अक्सर बच्चों के बीच से रहता हूँ तो सुनता हूँ कि सर ये फीस देना पड़ गया, वो फीस देना पड़ गया, बहुत सारी फीस होती हैं, है ना। तो दुनिया भर की फीस से झंझट फ्री होना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक फिक्स फीस में आईटीआई करना चाहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। तो बहुत सारी जगहों पर होता है, सर हमारा तो ये छूट गया, हमारा ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ, हमारा तो एडमिट कार्ड नहीं आया, ठीक है। ऐसी बहुत सी लापरवाहियाँ होती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, आसानी से आईटीआई करना चाहते हैं, तो आपके सामने मैंने यहाँ पर नंबर भी दे दिया है। 10 से 3 के बीच आप कॉल कर सकते हैं। सीट बहुत कम है, लिमिटेड है, बिकॉज जो कॉलेज है उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत कम है। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 10 से 3 के बीच, और जो कॉलेज के जो स्टाफ हैं वो आपका कॉल अटेंड कर पाएंगे। और आईटीआई कॉलेज का जो एडमिशन है पर्टिकुलर उसी के बारे में वो जानकारी भी आपको दे पाएंगे, क्योंकि जो भी जिनको वहाँ पर बैठाया गया है रिसेप्शन पर कॉल अटेंड करने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा अदर फील्ड की जानकारी नहीं है। तो कुछ और आप जानना चाहेंगे या उस प्रकार से, तो शायद ये आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश आप लोग करिएगा कि अगर आपका कोई भी जान पहचान का या फिर आपका कोई रिलेटिव दोस्त, या आप खुद देख रहे हैं वीडियो और आप आईटीआई करना चाहते हैं टेंशन फ्री, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन और फिटर 2 ट्रेड यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिशियन और फिटर। उसके अलावा अगर दूसरी ट्रेड चाहिए तो फिर इस कॉलेज में नहीं है, बिकॉज मैंने आपको दिखा दिया कि इस कॉलेज की जो एफिलिएशन है आईटीआई की डिटेल्स इसमें देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्रेड आपको दिखाई दे रही होंगी, इलेक्ट्रिशियन और फिटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। कहीं भी एडमिशन लीजिए, कहीं से भी आईटीआई करिए, मैंने आपको बता दिया, बट डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए कॉलेज, ठीक है।
क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होती हैं। खास करके आप पुराने बच्चों से पूछिएगा, कुछ बच्चे इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो उनके साथ बहुत समस्या हो जाती है ना। प्रताड़ित भी होते हैं, मेंटली भी परेशान होते हैं, फिजिकली भी भाग दौड़ करते हैं, सही से पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं और हमेशा उनका ये डर बना रहता है कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, मेरी परीक्षा होगी कि नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा तो ये फंस गया, मेरा वो फंस गया। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सही कॉलेज का चुनाव करिए, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए जो भी आपके आसपास कॉलेज हैं, या फिर एक ऑप्शन मैंने आपको दिया ही है, इस वीडियो में नंबर भी दिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।